पिताजी लालू जी के पास ऐसा पैसा, कौन सा पैसा का कमी था कि 9वीं तक ही पढ़ाए भाई? पैसा कौन सा कमी था? ऐसा बाप हो जो 9वीं तक ही पढ़ाएगा? देखिए ये था ऐसा पुल, आप देख ही रहे हैं मैडम कि पुल कितना गिर रहा है बिहार में। नीतीश कुमार की ये बोल रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति है, अच्छे लीडर है, वो बिहार को, गरिमा को नरेंद्र मोदी जी के सामने जाके झुका दिए। वो ऐसा और शिक्षा में जिस हिसाब से कड़ाई हो रहा हो तो देखिए रहे हैं। हम तो चाहते थे ना कि नीतीश जी का अब तो 20 साल कार्यकाल पूरा होगा, इस 20 साल से पहले वो आ जाते तो हम गुजरात महाराष्ट्र से आगे होते। कोई मैंने सपनों में सोचा है इतना पुल पुलिया बन रहा है, विकास हो रहा है, ये इतना बड़ा मरीन ड्राइव कोई के दिमागों काम कर रहा था। जहाँ तक तेजस्वी जी की बात है, अब 9वीं फेल रोजगार मतलब पढ़े लिखे को रोजगार देगा, ये कहाँ का बात आता है? मान लीजिए अगर 9वीं फेल रोजगार देने लगेगा वो मानसिकता से, तो क्या वो रोजगार देगा? वो तो इस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, तभी पूरे देशवासियों को आप रोजगार और नौकरी दे सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो आप नहीं कर पाए। तो और बिहार में नीतीश कुमार जी के काम से हम खुश हैं। जैसे जैसे भाषण नीतीश कुमार देते हैं उसी स्टाइल में तेजस्वी जी देते हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में आ चुके हैं। बता दें कि लगातार बिहार के युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सचमुच में नीतीश कुमार रोजगार दे रहे हैं बिहार में, या फिर तेजस्वी यादव ने जो दावा किया था और कहा था कि जब हम 17 महीने के लिए सरकार में आए तब लोगों को जो है नौकरी मिलना शुरू हुआ है। तो क्या है, हम एक एक करके लोगों से जानते हैं। सबसे पहले तो आप बताएं कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लोगों को सचमुच में रोजगार मिल रहा है? जी बिल्कुल, हम लोग बचपन से ही आदरणीय नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं, जो जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाने का ही उनका विजन हम देख रहे हैं बचपन से अभी तक। मेरे समझ से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तीनों सेक्टर में आदरणीय नीतीश कुमार जी का काम बहुत अच्छा है, और जो वो वादा किए थे गांधी मैदान से नौकरी देने का, और नौकरी लगातार दे रहे हैं। रोजगार के लिए भी बैंकों पर दबाव बनाते हैं कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको आप लोन दीजिए ताकि वो खुद का स्वरोजगार कर सके। और हम केंद्र सरकार से एक मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, तभी पूरे देशवासियों को आप रोजगार और नौकरी दे सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो आप नहीं कर पाए। तो और बिहार में नीतीश कुमार जी के काम से हम खुश हैं। आप खुश हैं? जी बिल्कुल। आप इनकी बातों से सहमत हैं? हाँ, मैं सहमत हूँ उनकी बातों से। जैसे कि नीतीश कुमार रोजगार दिए 17 महीने के बाद, तो वो कहीं ना कहीं दिए हैं। ऐसा बात नहीं कि मैं जब से बड़ा हुआ हूँ नीतीश कुमार का मैंने काम देखा है, ऐसा बात ही काम नहीं। और जहाँ तक तेजस्वी जी की बात है, अब 9वीं फेल रोजगार मतलब पढ़े लिखे को रोजगार देगा, ये कहाँ का बात आता है? मान लीजिए अगर 9वीं फेल रोजगार देने लगेगा वो मानसिकता से, तो क्या वो रोजगार देगा? वो तो कहीं ना कहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नौकरी देने का दिमाग जो था वो हम ही दिए थे नीतीश कुमार। अच्छा, दिमाग है तो 9वीं फेल के बाद इतना दिमाग हो जाएगा, अब पढ़े लिखों के बाद दिमाग नहीं रहेगा? बताइए कहाँ का उनका बोलने के बात होता है? दिमाग उनके पास है, नीतीश कुमार के पास। वो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, ऐसा नहीं कि इंजीनियर किए हुए हैं, वो दिमाग उनके पास नहीं है। 9वीं फेल के बाद ज़्यादा दिमाग हो गया है कहीं। क्या लग रहा है इनके बातों से आप सहमत हैं? हम तो बिल्कुल सहमत है। नीतीश जी का कोई तोड़ ही नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री, हाँ, उनका कोई तोड़ कोई काट नहीं है। अब शुरू में वो मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहले शिक्षा मित्र के रूप में बहाली लिए थे, तब से आज तक रोजगार देखिए ना। शिक्षा में पहले तो टीचर नहीं रहता था, कोई भी स्कूल में आप जाते ना तो 2, 4, 5 ऐसे शिक्षक होता था। अब आज अब आप जाइएगा तो 20-25 शिक्षक है, प्रति स्कूल में शिक्षक है। और शिक्षा में जिस हिसाब से कड़ाई हो रहा हो तो देखिए रहे हैं। हम तो चाहते थे ना कि नीतीश जी का अब तो 20 साल कार्यकाल पूरा होगा, इस 20 साल से पहले वो आ जाते तो हम गुजरात महाराष्ट्र से आगे होते। कोई मैंने सपनों में सोचा है इतना पुल पुलिया बन रहा है, विकास हो रहा है, ये इतना बड़ा मरीन ड्राइव कोई के दिमागों काम कर रहा था? कोई है ऐसा? पुल, आप देख ही रहे हैं मैडम कि पुल कितना गिर रहा है बिहार में। नीतीश कुमार की ये बोल रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति है, अच्छे लीडर है, वो बिहार को, गरिमा को नरेंद्र मोदी जी के सामने जाके झुका दिए। वो ऐसा मुख्यमंत्री हैं कि नरेंद्र मोदी जी को पैर छूने लगे, नाखून चेक करने लगे। और आप लोगों ने ये देखे कि जो रोजगार की जो
जो वादा किए थे तेजस्वी यादव जी 10 लाख का, वो 10 लाख का लिस्ट निकाले कि कहाँ पर किस विभाग में कितना पद खाली है, उस पद को रिक्तियाँ नीतीश कुमार जी के पास रखे। नीतीश कुमार जी ने कहा था उनके कि तुम्हारा पिताजी इतना आदमी को नौकरी देगा तो इतना आदमी को तुम्हारे पिताजी वेतन देंगे, ये नौकरी का असंभव है, हो नहीं सकता है। मगर तेजस्वी यादव ने उन्हें आँख खोला, उन्होंने दिखाया कि देखिए जब बिहार में 60% से ज़्यादा युवा है, बिहार में युवाओं को छल कीजिएगा ना नीतीश बाबू, आप पैर छू के नरेंद्र मोदी का दोबारा सीएम बनने के लिए सोचिएगा ना, तो ये नहीं हो सकता है। आपने देखे होंगे कि अभी एनटीए के द्वारा जो नीट और एक और एग्ज़ाम है नेट का, वो दोनों पेपर लीक हो गया और पूरा भारत हाहाकार मचा हुआ है। भारत समझिए कि 20 लाख 40 लाख 5 लाख में एक नकली डॉक्टर को वहाँ पर पहुँचाने का कोशिश किया जा रहा है। और ये सब पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा सब सत्ताधारी पार्टियों के जेब में जा रहा है। और ये समझिए कि यहाँ पर मंगल राज है, आए दिन यहाँ पर सोनार के दुकान में चोरी हो जा रहा है। बगल में शांति पथ मोहल्ला है, वहाँ पर 2 लड़का जाके घुस के चोरी करके और दिन दिहाड़े चलाए। वीडियो CCTV कैमरा में गर्दनी बाग में थाना में रिपोर्ट लिखाया गया। वो थानादार साहब वहाँ के लोग कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं अब ये तो चोरी हो गई, तो चोरी हो गई तो इसको तो कुछ उपाय लगाइए। बिहार को जंगल नहीं महाजंगल राजा पे लिया कर बसा चुके। आए दिन देख रहे होंगे कि कई घोटाला आज लोग पुलिया बना दे रहे हैं, पुलिया आए दिन गिर जा रहा है। हमारा बिहार को सिर्फ लूट रहे हैं मैडम। क्या रोजगार का मतलब नीतीश कुमार है बिहार में? नहीं मैडम, रोजगार के मतलब नीतीश कुमार नहीं, रोजगार के मतलब युवा के मतलब तेजस्वी यादव सिर्फ तेजस्वी यादव। रोजगार का मतलब नीतीश कुमार ही है। जब बहू बेटी हमारे घर से नहीं निकलती थी, वो आज हमारा कंधा से कंधा मिलाकर हर सेक्टर में बराबरी से खड़ी है या नौकरी कर रही है। सड़क हो, घर हो, भवन हो, कहीं भी हो, प्रशासनिक हो, या फिर आप शिक्षा के क्षेत्र में आप चले जाइए। महिला लोगों को निकालने का काम कौन किए? साइकिल कौन दिए? किताब कौन दिए? ड्रेस कौन दिए? प्रलोभन दे के निकाले हैं। नहीं पढ़ने वाले को जबरदस्ती पढ़ाए हैं। कैसे कहना है कि नहीं नीतीश कुमार रोजगार दे रहे हैं? यहाँ जो आदमी शिक्षित हो गया उसको रोजगार की जरूरत साहब, है। 10-10 लाख रुपया अनुदान दे रहे हैं, 5 लाख रुपया। साहब नीतीश कुमार जी काम करते ना तो नरेंद्र मोदी के पैर के चरणों में नहीं गिर जाते हैं। आज तेजस्वी यादव लालू पर तीनों से चलना पड़ेगा। वो छल बल और कल से हमारा भारत को बिहार को नहीं चला सकते। हम बिहार के युवा इस बार ऐसा परिवर्तन लाएंगे ना कि देखिएगा कि नीतीश कुमार जी के आप देखे सुनिए ना सर, सांसद में देखिए, सांसद में आप लोग कहते थे कि 400 पार, ये छुआछूत के कित वाला कहानी हो गया। बोलना चाहते हैं कि जैसे कि तेजस्वी जी कर लेंगे तो इनके तेजस्वी जी के पिताजी लालू जी के पास ऐसा पैसा, कौन सा पैसा का कमी था कि 9वीं तक ही पढ़ाए? भाई पैसा कौन सा कमी था? ऐसा बाप हो जो 9वीं तक ही पढ़ाएगा? देखिए कौन सा पैसा कमी था? अब आप जाके आप यहाँ इनको भी बोल सकते हैं, सचिन तेंदुलकर साहब को भी बोल सकते हैं कि इनमें क्या कौन सा कमी था कि वो 10th फेल थे। देखिए मैम, सबसे बड़ा यहाँ पर अनुभव होता है सर। उन्होंने 17 महीना में करके जो दिखाया उसको आप स्वीकार कीजिए। आप उनका भाषण शैली सुनिएगा आप ध्यान से, और नीतीश जी का भाषण शैली सुनिए। नीतीश जी उनके गुरु हैं और उन्हीं के रास्ते कदम पर तेजस्वी जी चल रहे हैं। बिल्कुल जैसे जैसे भाषण नीतीश कुमार देते हैं उसी स्टाइल में तेजस्वी जी देते हैं। कि हम लोगों को 10 लाख नौकरी देंगे। नीतीश कुमार ने आगे बढ़कर के कहा था कि हम 20 लाख लोगों को देंगे। ये पूरा होगा? बिल्कुल होगा। अभी आज ही देखिए, आज भूमि राजस्व वाला का आज बट रहा है, आज सबका बट रहा है। कितना नौकरी मिल रहा है? अभी और मिलेगा। पहले मैडम आप पटना सिविल कोर्ट का जो वैकेंसी निकला है वो लगभग 1 साल पार होने जा रहा है। उसका कुछ अभी न एग्जाम हुआ है और न कुछ रिजल्ट आया है। ये इन्हों लोग ने नौकरी निकाल देंगे और बच्चा को छल करके चुनाव जीत जाएंगे। उसके बाद न पेपर लीक करवा देंगे, न उसका वैकेंसी पूरा हो पाएगा, नहीं कुछ पूरा होगा। 1-2 साल से तो यहाँ पर पेपर लीक का मामला ये बहुत दुखद मामला है। नरेंद्र मोदी जी को इस पर कठोर कानून बनाना चाहिए और जो एनटीए एग्जामिनेशन के जो अधिकारी हैं उन पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर पहले भी प्रश्न चिन्ह लग चुका है, उनके कार्यकाल में लीक हुआ था, तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो और आगे से पेपर लीक ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। करोड़ों लोगों का भविष्य अधर में है और मोदी जी कड़े डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं, तो सिर्फ जुमला उनका साबित ना हो, कड़ा डिसीजन ले। हाँ, कहीं ना कहीं ये जो पेपर लीक हुआ है, कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य पे सवाल उठता है। क्योंकि जो पढ़ रहे हैं उन पे भी उठ रहा है, जो नहीं पढ़ रहे हैं
उन पे भी उठ रहा है, क्योंकि हम लोग तो डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर चाहिए ना, कि 99% NDA में ला रहे हैं और 12th में आप फेल हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। और इसलिए नरेंद्र मोदी से मैं गुजारिश करूँगा इस चीज़ पे सख्त कानून बना जाए कि आगे से पेपर लीक ना हो। ये सरकार अंग्रेज की सरकार है मैडम। यहाँ पर सिर्फ सत्ताधारी और ऑफिसर राज चल रहा है, यहाँ जनता राज नहीं चल रहा है मैडम। कोई भी अधिकारी, कोई भी ऑफिस में आप जाके काम करवाने जाइएगा, कहीं भी कुछ नहीं होगा बिना पैसा लिए हुए और बिना कुछ किए हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था पटना के युवाओं का। साफ तौर पर लोगों ने बताया कि रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, किसी ने कहा कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ जहां बताया कि इस बार का जो चुनाव होना है, यानी 2025 में बहुत ही करीब है विधानसभा चुनाव, उसमें जनता जो है तेजस्वी यादव को नेता मानेगी। दूसरे तरफ नीतीश कुमार के जो समर्थक थे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के जैसा कोई नेता अभी तक बिहार में हुआ ही नहीं है। अब इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।